आज मैंने बनाई हुई एकदम क्रंची कुरकुरा खस्ता, जो ऊपर से एकदम कुरकुरा अंदर से एकदम सॉफ्ट है, लेकिन खाने में इसकी जो खुशबू है ना वो सोंधी सोंधी सी आती है। इसकी हर एक बाइट से मानो मुंह में घी घुलने लगता है और बड़ा ही गजब का बनके तैयार होता है। आप इसे देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कुरकुरा क्रंची बनकर ये तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है और हमें इसमें क्या क्या शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम काजू बादाम लिया हुआ है। इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसके अंदर कुरकुरापन नहीं आ जाता है। अब एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप भर के सूजी को भी अच्छी तरह से हमें ड्राई रोस्ट करना है। सूजी हमें मोटे दाने वाली लेना है, बारीक पाउडर वाली नहीं लेना है और इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। जब सूजी मोटी मोटी फूलने लगे तो हमें इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ तिल को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तिल में जब सौंधापन आने लगे तभी हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तिल को थोड़ा सा अलग बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे लेंगे हम आधा किलो मैदा है और 1 किलो गेहूं का आटा है। अब इसमें 200 ग्राम जो है घी हम मोइन के लिए लगाएंगे, लेकिन ये पूरा 200 ग्राम हमें घी आटे में डालना है और इसे मोइन लगाना है। इसे अच्छी तरह से दोनों हथेलियों से मसलते हुए सारे आटे ऊपर नीचे करना है और इसे मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम चावल धोते हैं उसी तरह से हमें ये आटे मसलना है, ताकि घी जो है अच्छी तरह से आटे में एब्जॉर्ब हो जाए। मैं आपसे इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आटों को बहुत अच्छी तरह से मसलना है। जिस तरह हम चावल धोते हैं दोनों हथेलियों से रगड़ रगड़ के, उसी तरह से हमें आटे को मसलना है। आटा जितनी अच्छी तरह से मसला रहेगा उतना ही आपका खस्ता क्रंची बनकर तैयार होगा, वरना फिर वो नरम नरम रोटी जैसा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अगर ये लड्डू बनने लगे तो समझ जाइए कि आपका आटा पूरी तरह से मोइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने काजू बादाम ड्राई रोस्ट किया था और तिल, वो हमें इसे हल्का दरदरा सा पीस लेना और जो एक्स्ट्रा तिल हमने निकाल के अलग से रखा था हमें वो भी डाल देना है इसके अंदर। इसमें सूजी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि इसका मीठापन खुल के आए। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 10 से 12 इलायची है हरी, इसे हमने कूट लिया था। अब इसमें डालेंगे चीनी मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्याली डाला हुआ है, आप भी 3 ही प्याली डालना। जैसे कि 1 गिलास और आधा गिलास आपको यहाँ पर चीनी का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है जिसे मैंने घिस लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। इससे इसका स्वाद जो होता है बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर से खोया इसके अंदर ऐड कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे करते हुए आटों को, ताकि चीनी है बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिल जाए। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डालकर इसे गूंदना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है और जिस तरह हम नॉर्मल अपना आटा गूंदते हैं ना उस तरह से तो बस हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए हल्का सा पानी डालते हुए इसे गूंदना स्टार्ट करना है, क्योंकि चीनी पानी के जद में आते ही पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं तो ये खस्ते के आटे गीले हो जाएंगे, लेकिन ये आटे हमें नॉर्मल आटों की तरह भी नहीं चाहिए। इसका जो है आटा होता है ये कड़क होता है, तो इसे हमें कड़क ही गूंदना है। इस तरह से अगर आपके आटे गूंद जाते हैं जगह जगह जो है, तो इसे इस तरह से गोले बना कर एक साइड में हमें पूरे रख लेना है। उसके बाद एक साथ ही पूरा हमें गूंदना है। तो मैं एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप गर्मी के दिन में खस्ता बना रहे हो तो आटे में मोइन लगाने से लेके और आटा गूंदने तक आपको अपने फ़ैन को ऑफ ही रखना है। तो ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चीनी जल्दी गलती नहीं है और पानी जल्दी छोड़ती नहीं है। और अगर आपका आटा गूंद जाता है और आप अगर बेलने की तैयारी कर रहे हैं खस्ते की, तो फिर फ़ैन को ऑन कर दीजिए और फ़ैन के नीचे ही बैठ के इसे बेलिए। इसके लिए कि ठंडा पाकर ये चीनी गलेगी नहीं और ना ही आपका बेलने के टाइम आपका जो आटा है वो गीला होगा, ना ही चिपकेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको इतनी ही लोई लेना है जितनी बड़ी मैंने लिया है, या फिर आप पेड़े अगर आप अपनी ज़बान में कहते हैं तो आप इसे पेड़े ही समझ लीजिए। तो इतना ही मोटा लेना है, इसे एक बराबर में बेलना है, ना ज़्यादा कहीं से मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कपड़े रखने की वजह से ये जो बेलने वाला टेबल है ना वो इधर उधर भाग रहा था। तो आप मोटा कपड़ा रखिए ताकि आपको डिस्टर्ब ऐसा बिल्कुल भी ना हो बेलने में। तो देखिए आपके पास कोई भी चीज़ का कटर हो या छोटी सी प्याली हो या मेरे जैसा ऐसा छोटा सा गिलास हो, तो इसी इस तरीके से कट कर लीजिए, या जो भी शेप आपको अच्छा लगता है आप वो शेप दीजिए। अगर आप ऐसा राउंडर जैसा सर्कल जैसा शेप देते हैं तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो इसमें गुड्डे बिस्किट की जैसी फीलिंग आती है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे बेल लिए हैं और इस तरह से कट कर चुके हैं। इस तरह से मैंने इसमें लकीरें भी लगा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने देना है। गैस को फास्ट रखना है। जब अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएगा
तो हम एक के बाद एक करके खस्ते इसमें डाल देंगे और गैस को फिर हम यहाँ पर स्लो कर देंगे। और खस्ते को हल्का हल्का सा तेल की तरह इसे घुमाते रहेंगे ताकि ये जले ना और घूमते रहे। फिर 15 से 20 मिनट के बाद गैस को हम फास्ट करेंगे और फिर खस्ते को फिर से पलट देंगे जिस तरफ ये वाइट है। फिर वहाँ से भी हम 15 से 20 मिनट के लिए गैस को फिर स्लो करेंगे। जब इसमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से हल्का हल्का लाल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको गैस को हम फास्ट कर लेंगे और फास्ट ही गैस में हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि कहीं से जले ना और एक जैसा कलर खस्ते में हमारे आ जाए। तो देखिए एकदम अच्छा, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह और बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो ये देखिए जो डिज़ाइन हमने बनाई थी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए गुड्डे बिस्किट जैसा दिख रहा है ना ये। तो देरी ना करते हुए हम इसे जल्दी से निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर, वरना तेल जितना गर्म होगा उतने ही खस्ते हमारे जल जाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे, बिल्कुल मज़ा नहीं देंगे। तो इसे हमें यहाँ निकाल लेना है और फिर उसके बाद हम फिर से जो बेले हुए हैं, जो काटे हुए बनाए हुए हैं, हम उसे फिर से इसी तरह से हमें तल के निकाल लेना है। ये देखिए ये हमारे रहे खस्ते, अभी तो और तलना बाकी है। मैंने इतना ही सिर्फ वीडियो में आपको दिखाया है। तो अगर आप गांव में जा रहे हैं तो ये सफ़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमारे घर में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है खाना। और ये जितनी अच्छे तरीके से, मैंने कहा है ना कि जितनी अच्छी तरीके से आप इसमें मोइन लगाएंगे आपका खस्ता देखिए इसी तरह से कुरकुरा और क्रंची बनकर तैयार होगा। तो यही खस्ता को ठेकुआ कहते हैं जो हमारी बहन छठ में बनाती हैं। तो आप छठ में इसे ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए तो आपका ये खस्ता बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगा। इनसे मिलिए, जब घर में कुछ भी बनता है तो ये रिएक्शन देने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं।